नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। जोहार करता हूँ। देवघर में 2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या, व्यवसायी की सुरक्षा में लगे थे जवान। झारखंड के देवघर में एक स्थानीय व्यवसायी के अंगरक्षक के रूप में कार्यरत 2 पुलिसकर्मियों की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। घटना शनिवार रात पटेल चौक के पास श्यामगंज रोड पर हुई। अज्ञात अपराधियों ने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। डीआईजी सुदर्शन मंडल ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, दोनों सरकारी अंगरक्षक मारे गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह मुठभेड़ थी या अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। बता दें कि दोनों पुलिसकर्मी झारखंड के साहिबगंज के रहने वाले थे। धनबाद सदर अस्पताल में 60 वेंटिलेटर पर सुखाए जा रहे कपड़े, मेडिकल कॉलेज में तरस रहे मरीज। कोरोना काल के दौरान सदर अस्पताल को मिले 60 आधुनिक वेंटिलेटर पर अस्पताल के कपड़े सुखाए जा रहे हैं। जी हां, सुनने में थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से सदर अस्पताल में ऐसा हो रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सदर अस्पताल में बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने का अल्टीमेटम दिया है, फिर भी अस्पताल के कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं। ट्रक से बचने की कोशिश में गड्ढे में गिरा किशोर, मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गुमला जिला में सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार एक के बाद एक सड़क हादसे हो रहे हैं। ज्यादातर किशोर और युवा इस तरह के हादसे का शिकार हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिला परिवहन विभाग और सड़क सुरक्षा टीम के द्वारा लगातार वाहन जाँच अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके बावजूद हादसे थम नहीं रहे हैं। रविवार की सुबह भी एक 14 वर्षीय किशोर हादसे का शिकार हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। विपक्षी दलों का एकजुट होना जरूरी, हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद बोले तेजस्वी। बिहार के डिप्टी सीएम एवं राजद नेता तेजस्वी यादव ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से भी उनके आवास पर मुलाकात की तथा कई मुद्दों पर चर्चा की। इसके चलते उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार को गिराने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा। एजेंसी के अनुसार तेजस्वी यादव ने हेमंत सोरेन से मुलाकात के पश्चात कहा कि हम इस बात की वकालत करते रहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां जहां भी मजबूत हो, उन्हें सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि सभी विपक्षी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े एवं केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंके। झारखंड में अब सरकारी कर्मियों को प्रमोशन के लिए देना होगा अप्रेजल। झारखंड में अब सरकारी कर्मियों को भी निजी संस्थानों की तरह डेडिकेटेड होकर काम करने होंगे। उन्हें प्रोन्नति के लिए अप्रेजल फॉर्म भी ऑनलाइन भरना होगा। एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर ही उन्हें प्रोन्नति मिलेगी। इसके लिए सीमा निर्धारित की जाएगी। पहले की तरह अब सालों बाद कोई अधिकारी उनके कार्यालय को उत्कृष्ट नहीं लिख पाएंगे। निर्धारित समय के अंदर ही उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरकर देना होगा। इसके लिए झारखंड सरकार नियम बना रही है। आरटीई के तहत रांची के 101 निजी स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू, जाने किस स्कूल में है कितनी सीटें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत रांची जिले के 101 निजी स्कूलों में प्रारंभिक कक्षा में 25% सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। इसके लिए www.dscranchi.com पर 10 फरवरी से 6 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नामांकन के लिए संबंधित स्कूलों में ऑनलाइन भरे गए आवेदन की सूची के साथ दस्तावेज संलग्न कर उसे 14 मार्च तक स्कूलों के कार्यालय में अंतिम रूप से जमा कराया जा सकता है। रांची के हटिया से ओडिशा जाने वाली यह ट्रेन 2 दिन के लिए रद्द। झारखंड की राजधानी रांची से ओडिशा के झारसुगड़ा के बीच चलने वाली हटिया झारसुगड़ा हटिया एक्सप्रेस ट्रेन को 2 दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल की ओर से यह जानकारी दी गई है। बताया गया है कि ट्रेन संख्या 18-17-5 और 18-17-6 हटिया झारसुगड़ा हटिया एक्सप्रेस 13 फरवरी 2023 तक रद्द रहेगी। झारखंड हाईकोर्ट की 3 बेंचों ने किया 138 मामलों का निष्पादन। झारखंड हाईकोर्ट में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के लिए झारखंड में 3 बेंचों का गठन किया गया था। बेंच संख्या 1 में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, बेंच नंबर 2 न्यायमूर्ति जस्टिस अनुभा रावत चौधरी और बेंच नंबर 3 में न्यायमूर्ति जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने मामलों की सुनवाई की और केस का निष्पादन किया। लोक अदालत के दौरान हाईकोर्ट में 28 प्री लिटिगेशन मामले और 110 लंबित मामले निष्पादित किए गए। जमशेदपुर में अब 5 से 10 किलोमीटर पर ही मिलेंगे टोल प्लाजा, सफर हुआ महंगा। जमशेदपुर से बाहर निकलते ही वाहन मालिकों की जेब ढीली होनी शुरू हो जाती है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगे टोल प्लाजा पर बिना भुगतान के वाहन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जमशेदपुर के आसपास चाईबासा मुख्य मार्ग, कांड्रा, पाटा, कदमा, मरीन ड्राइव, पतड़ू और कोकपाड़ा में 7 टोल हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक टोल से दूसरे टोल की कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी का प्रावधान है, लेकिन इसमें से 2-3 टोल ऐसे हैं जिसकी आपस की दूरी महज 5, 10, 15, 20 किलोमीटर
किलोमीटर की है। कार व छोटी गाड़ियों को एक टोल पर 40 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। देवघर में आधी रात को क्यों हुई मुठभेड़, पुलिस कर्मियों की शहादत पर बोले बादल पत्रलेख, हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे। बाबा नगरी देवघर में शनिवार देर रात हुई भीषण मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवानों की मौत के बाद रविवार को हेमंत सोरेन कैबिनेट के मंत्री बादल पत्रलेख पीड़ितों के परिजनों से मिलने पहुंचे। कृषि एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, यह स्तब्ध करने वाली घटना है, पीड़ादायी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पूरा तंत्र लगा दिया जाएगा दोषियों को सजा दिलाने में। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि मुठभेड़ में जिन पुलिस कर्मियों की मौत हुई है, हम उनके परिवार के पीड़ा को समझ सकते हैं। हमारी संवेदना उनके परिवारों के साथ है, परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी।